हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू समर्थ क्लासेस। ये तो रोज़ की लाइन है। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो है किस पे? बुद्धि पे। हम लोग कर रहे हैं रिवीजन, क्विक रिवीजन, जल्दी से जल्दी रिवीजन कर रहे हैं। और हम क्या चाहते हैं कि हमारा समय क्या ना हो, व्यर्थ ना हो। चलिए ठीक है, आपका समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करते हैं, आपको ले चलते हैं बुद्धि के सिद्धांतों की तरफ। ठीक है, पहली बात तो जो ये बुद्धि के सिद्धांत है दोस्तों, इन सिद्धांतों के दो उपागम है। क्या है? दो उपागम है। एक तो है क्या? मनोगत उपागम। मनोगत उपागम, ठीक है, ये उपागम है, यानी कि क्या है? ये अप्रोचेज है। और दूसरा है आपका सूचना, सूचना प्रकमण, सूचना प्रकमण उपागम। ये दो उपागम है, इन दोनों को देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मनोगतिक उपागम में तो क्या होगा कि बुद्धि को अनेक योग्यताओं का क्या माना जाएगा? संगठन माना जाएगा। और सूचना प्रकमण में क्या होगा कि बुद्धि तर्कना और समस्या में व्यक्ति द्वारा उपयोग में की जाने वाली संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अध्ययन पर क्या किया जाएगा? बल दिया जाएगा। ठीक है ना। एक में तो क्या हो रहा है कि मानसिक बुद्धि पर, यानी कि बुद्धि की अनेक योग्यताओं का संगठन माना जा रहा है। मनोगत में तो क्या हो रहा है कि अनेक योग्यताओं का संगठन माना जा रहा है बुद्धि को। जबकि सूचना प्रकमण में क्या हो रहा है कि तर्क और समस्या में व्यक्ति द्वारा उपयोग की जाने वाली संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अध्ययन पर बल दे रहा है। यानी कि बुद्धि को क्या मान रहा है कि वो सूचनाओं को एकत्रित करता है, उस पर तर्क करता है, वितर्क करता है, समस्या में उसको जिस तरह से डील करता है, वो है बुद्धि। ठीक है, यानी कि अनेक योग्यताओं का संगठन और तर्क वितर्क करने वाली बातें हैं। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, दो तरीके से इसका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, दो प्रकार के सिद्धांत हैं, एक तो है कारकीय सिद्धांत और एक है प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत। ये तो है प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत, है ना, कि सोच किस तरह से रहा है, समस्याओं से डील कैसे कर रहा है, कोई चीज़ देखिए तो उसके बारे में ऑब्जर्व क्या कर रहा है। और ये है आपका कारकीय सिद्धांत, है ना, जिसमें बुद्धि को पर्टिकुलर कुछ योग्यताओं में सीमित कर दिया है कि हाँ भाई इन वजह से जो है वो बुद्धि आपकी काम कर रही है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। बड़े छोटे छोटे शब्दों में मैंने आपको समझा दिया। आपको याद करना है क्या? एक तो मनोगत उपागम और एक सूचना प्रकरण उपागम। सूचना प्रकरण उपागम प्रक्रिया प्रधान है, जबकि मनोगत उपागम कारकीय प्रधान है। ठीक, बस एक बात में क्लियर हो गई। चलो अब देखते हैं किसने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? एक खंडीय सिद्धांत की। किसकी? एक खंडीय सिद्धांत। प्रतिपादक कौन है? एक फ्रेंड ही है, दैट इज अल्फ्रेड बिने। हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है, बिल्कुल वैसे ही अल्फ्रेड बिने हमारे लिए क्या है? बहुत ज़रूरी है। कहीं से सुना था ये मैंने, तो मुझे लगा तुम यंग जनरेशन को पता नहीं क्या क्या समझ में आता है, तो शायद ये फ्रेंड समझ में आ जाता होगा। चलिए, एक खंडीय सिद्धांत किसने दिया है? आपके अल्फ्रेड बेने ने दिया है। एक खंड कह दो, एक तत्व कह दो, एक कारक कह दो, सारी चीज़ें एक ही है। ठीक है, इनके सहायक कौन थे? टर्मन और स्टर्न थे। ठीक है, बुद्धि निरंकुशतावादी सिद्धांत इसी को कहा गया है। बुद्धि एक अखंड इकाई है, यानी कि इसको खंडित नहीं किया जा सकता। अखंड का मतलब क्या होता है कि एक ही इकाई है, बस एक सिंगल यूनिट है ये। ठीक है, कौन कौन थे इसके सहायक? टर्मन थे, स्टर्न थे। और बुद्धि निरंकुशतावादी सिद्धांत है। ठीक है, बुद्धि का निरंकुशतावादी, यानी कि इसके ऊपर किसी और का अंकुश नहीं है, ये अकेली है जो कुछ भी है ना, एक खंड है। चलो, ये तो अल्फ्रेड का हो गया। खींचना नहीं है हमें, क्योंकि खींचने वाली बातें चलेगी। हमें क्या करना है? सिर्फ याद करना है और क्या करना है? रिवाइज करना है। द्विखंडीय और त्रिखंडीय दोनों ही किसके हैं? स्पीयरमैन के हैं। स्पीयरमैन ने द्विखंड भी दिया है और त्रिखंड भी दिया है। पहले तो इन्होंने दो खंड दिए, यानी कि दो तत्व बताए इन्होंने। टू फैक्टर थियोरी है इनकी, जिसे कहा जाता है जीएस थियोरी, यानी कि सामान्य कारक, जनरल जो तत्व होते हैं वो जनरल फैक्टर, और स्पेशल फैक्टर। जनरल फैक्टर वो जो जन्मजात होता है, सॉरी, जनरल फैक्टर वो जो जन्मजात होता है, जन्मजात। जबकि स्पेशल फैक्टर वो जो अर्जित किए जाते हैं, है ना। तो इसने दो खंड का सिद्धांत तो कब दिया था? 1904 में दिया था। जबकि त्रिखंड का सिद्धांत इन्होंने क्या किया? एक फैक्टर और बढ़ा दिया। कब? 11 में, 1911 में एक खंड और बढ़ा दिया, और जी कारक से कम और एस कारक से ज़्यादा सामूहिक खंड दिया। इसने एक तीसरा खंड और जोड़ दिया, और उस खंड का नाम क्या था? सामूहिक। सामूहिक। ठीक है, अब सुनना, एक बार वापस मैं रिपीट मार लेती हूँ। 1904 में, 1904 में इन्होंने द्विखंडीय सिद्धांत दिया कि भाई जो बुद्धि है उसके दो कारक है, एक है जनरल कारक और एक है
स्पेशल कारक, जनरल कारक जो जन्मजात होते हैं, बच्चे में जन्म से होते हैं, और स्पेशल कारक वो जो अर्न करता है, धीरे धीरे अर्जित करता है जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है। ये सिद्धांत दिया इन्होंने कब, 1904 में, जिसे कहा जाता है जीएस थ्योरी। ठीक है। बाद में 1911 में इन्होंने अपने ही सिद्धांतों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए जनरल और स्पेशल के आगे एक और सिद्धांत लिया, वो है सामूहिक खंड, सामूहिक कारक, सामूहिक फैक्टर, सामूहिक जो जिसे कह दो आप कारक, वो और जोड़ दिया। ठीक है ना, जो जनरल कारक से कम है और स्पेशल कारक से क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है। मेरे हिसाब से क्लियर है, इससे ज़्यादा हमें जानना नहीं फिलहाल इसके बारे में। चलिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग बहुकारक सिद्धांत की तरफ। कौन सा कारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत। ये सिद्धांत किसका है, ये सिद्धांत है दोस्तों थॉर्नडाइक का। किसका सिद्धांत है, थॉर्नडाइक का। इनके अनुसार जो है बुद्धि विशिष्टीकृत व स्वतंत्र मानसिक शक्तियों से निर्मित है। देखो, ऐसे शब्द मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि कई बार ये स्टेटमेंट आ जाता है और पूछ लिया जाता है ये स्टेटमेंट किस महोदय ने दिया था, तो हमें थोड़ा सा उसका ध्यान रखना पड़ता है। ये क्या मानते हैं कि बुद्धि जो है वो विशिष्टीकृत, हर चीज़ लिखने की नहीं होती, कुछ चीज़ें आप सिर्फ सुना करो, है ना। विशिष्टीकृत व स्वतंत्र, स्वतंत्र, विशिष्टीकृत कृत और स्वतंत्र मानसिक शक्तियों से निर्मित है। ठीक है, ये मानते हैं कौन, थॉर्नडाइक मानते हैं। ठीक है, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के गुण क्या है, बुद्धि के गुण है स्तर, यानी कि किस सीमा तक वो जो है कठिनाई को समझता है। फिर है रेंज, यानी कि कठिनाई के निश्चित स्तर पर अनेक कार्य जो वो कर सकता है। फिर है उसका एरिया, यानी कि स्थितियों के अनुसार उसने क्या अनुक्रिया की है, कितनी अनुक्रिया करने में वो सक्षम है। और लास्ट है उसकी स्पीड, यानी कि उसने उस समस्या को कितने समय में जो है सॉल्व कर लिया है या अपनी उसके ऊपर अनुक्रिया दी है, कितने पदों में उसे फटाफट से उसने कर लिया है। तो इस बारे में कौन बात कर रहे हैं, थॉर्नडाइक कर रहे हैं। प्रकार कितने, आपको क्या याद करना है, आपको याद करना है बहुकारक का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। और इन्होंने बुद्धि जो है, बुद्धि जो है उसके गुण कितने बताए हैं, 4 बताए। ठीक है, कितने गुण बताए हैं, 4 गुण बताए हैं। और वो 4 गुणों के आपको नाम याद करना है। एक है स्तर, एक है विस्तार, क्षेत्र और गति। स्तर, मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ, स्तर, विस्तार, नाम जुड़े हुए ही है देखो, स्तर, विस्तार, क्षेत्र और क्या दोस्तों, गति। ठीक है, लेवल, रेंज, एरिया और क्या, स्पीड। ये 4 जो है बुद्धि के इन्होंने गुण बताए हैं, किसने, थॉर्नडाइक ने बताए हैं। आगे मैंने एक शब्द और लिखा है, मात्रा सिद्धांत। मात्रा सिद्धांत बहुकारक के सिद्धांत को नहीं कहा गया है। थॉर्नडाइक ने एक और सिद्धांत दिया था, मात्रा का सिद्धांत, उसको मैंने यहीं पे साथ में लिख लिया है, दोबारा लिखने अलग से नहीं लिख के। बहुकारक सिद्धांत अलग है, मात्रा सिद्धांत अलग है। बहुकारक में थॉर्नडाइक बुद्धि के 4 गुण बताते हैं। ठीक है, और मात्रा सिद्धांत में थॉर्नडाइक ही क्या कहते हैं कि बुद्धि मस्तिष्क के स्नायु तंतुओं की मात्रा पर निर्भर करती है। नर्वस सिस्टम जो है उसका कैसे, उसमें कितने तंतु हैं, उसमें कितने कारक हैं, उस पर डिपेंड करता है कौन, बुद्धि। तो ये 2 बातें इन्होंने थॉर्नडाइक महोदय ने बुद्धि के विषय में कही है, बुद्धि के सिद्धांतों के विषय में कही है। ठीक है, इसके अलावा थॉर्नडाइक ने इसी में बहुकारक सिद्धांत में बुद्धि के कितने कारक भी बताए हैं, 6 कारक भी बताए हैं, आंकिक, दिशा, स्मृति, शाब्दिक, तर्क और भाषण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग थॉमसन की तरफ, जो है प्रतिमान का सिद्धांत। किसका सिद्धांत, प्रतिमान का सिद्धांत। और ये प्रतिमान का सिद्धांत किसने दिया है, थॉमसन ने दिया है। प्रतिमान कह दो या प्रतिदर्श कह दो, प्रतिदर्श, प्रतिमान कह दो या प्रतिदर्श कह दो, ये सिद्धांत किसने दिया है, थॉमसन महोदय ने दिया है। और इन्होंने क्या माना है, इन्होंने माना है कि बुद्धि में विभिन्न मानसिक योग्यताओं का अंश पाया जाता है, विभिन्न मानसिक योग्यताओं का। ठीक है, बुद्धि में विभिन्न मानसिक योग्यताओं का क्या पाया जाता है, अंश पाया जाता है। ऐसा किसने कहा आपको, थॉमसन ने कहा। अगला सिद्धांत है हमारा पदानुक्रमित महत्व का सिद्धांत। पदानुक्रमित महत्व का सिद्धांत किसने दिया, सीरियल बर्ट और वर्मन ने दिया। अभी कोई स्टूडेंट मुझे यहाँ टोकेगा कि मैम आर्थर जैनसन ने भी दिया था, बिल्कुल दिया था। जैनसन ने भी पदानुक्रमित मॉडल का जो है एक मॉडल दिया है। देखो 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, है ना,
ज़्यादा मैं इसको खींचूंगी, दोनों ही बुद्धि से संबंधित है, दोनों ही बुद्धि के सिद्धांत है। लेकिन जैनसन के लिए शब्द यूज किया जाता है पदानुक्रमिक मॉडल। ऐसा हरगिज नहीं होगा कि ये दे दे कि पदानुक्रमिक, ये त नहीं है, ये क ही है, ठीक है ना। पदानुक्रमित नहीं है, क ही है, दोनों एक ही है, पदानुक्रमिक। और दोनों पदानुक्रमिक सिद्धांत जैनसन ने भी दिया है, और पदानुक्रमिक सिद्धांत जो है वो आपका बर्ट और वर्मन ने भी दिया है, ठीक है। तो जो जैनसन ने दिया है वो है पदानुक्रमिक मॉडल, जिसमें बुद्धि के 2 स्तर बताए, ठीक है। और इन्होंने जो दिया है, यानी कि किसने, बर्ट और वर्मन ने जो दिया है, इन्होंने इस सिद्धांत में ऊपर रखा है जी कारक को। स्पीयरमैन का जो जी कारक था उसको इन्होंने ऊपर रखा है, 3 स्तर बताए हैं। जैनसन ने तो 2 स्तर बताए थे, और इन्होंने कितने बताए हैं, 3 स्तर बताए हैं। जैनसन के 2 स्तर कौन से थे, एक तो प्रथम स्तर और एक दूसरा स्तर। प्रथम में इनपुट आउटपुट के समान रहता है, जबकि द्वितीय स्तर में संज्ञानात्मक योग्यता होती है। जबकि बर्ट और बर्मन क्या कहते हैं, इन्होंने 3 कारक बताए हैं। प्रथम स्तर है जनरल यानी कि सामान्य, दूसरा है आपका वियर्ड यानी कि शाब्दिक आर्किक, और तीसरा है आपका विशिष्ट योग्यता, ठीक है। ये किसने बताया है, सिरिल, बर्ट और वर्मन ने बताया है। तो अब कन्फ्यूजन क्या आएगा, क्या ऐसा होगा कि पदानुक्रमिक सिद्धांत का नाम लिख लो फिर पूछे किसके प्रवर्तक कौन है। गाइस, अगर ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता है तो यकीन मानिए सीरियल, बर्ट और वर्मन दिया जाएगा या फिर जैनसन दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों के नाम दिए जाएं। और अगर ऐसा होता है तो आपको पता है कि हमारे विद्यार्थी बड़े ही वो क्या कहते हैं, योग्य हैं, अवेयर हैं, वो क्या कर देते हैं, रेट लगा देते हैं बाद में। तो इस तरह के प्रश्नों को फाइनली क्या करना पड़ता है दोस्तों, डिलीट करना पड़ता है। चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं, इस बात को यहीं पे डिलीट करते हैं। फिर है आपका समूह कारक का सिद्धांत। किसका सिद्धांत, समूह कारक का सिद्धांत किसने दिया था, थर्स्टन ने दिया था। किसने दिया था, थर्स्टन ने दिया था। कब दिया था, 1938 में दिया था। हालांकि ईयर इस तरह से नहीं पूछे जाते हैं। और इन्होंने किस कारक को अस्वीकार किया है, जनरल कारक को। ये बात ज़रूर पूछी जाती है कि भाई जो सामान्य कारक है उसको अस्वीकार, उसको डिनाई किसने किया है, तो थर्स्टन ने किया। ये मानते हैं कि जी कारक तो कुछ होता ही नहीं है। इनकी पुस्तक थी प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, ठीक है। ये इनकी पुस्तक का नाम है। और इसके अंदर वो क्या मानते हैं, 13 समूह करते हैं। यानी कि आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा, आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि थर्स्टन महोदय जो है बुद्धि के कितने कारक मानते हैं, उनके समूह कारक में कारक है कितने, समूह कितने हैं। तो 13 समूह हैं। कितने हैं, 13 समूह। उसमें से 7 प्रधान समूह हैं और बाकी 6 जो हैं वो उनके साथ रहने वाले समूह है। तो आपसे सिर्फ 13 का आंकड़ा पूछा जाएगा, प्रधान समूह नहीं पूछे जाएंगे, आप निश्चिंत रहें। आप 13 समूह कारक को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। कौन कौन से हैं वो भी आपसे नहीं पूछेगा। इतने भी ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन नहीं आते हैं, अप्लाइड क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस होता है। लेकिन कुछ चीज़ें टेक्निकल आती हैं यानी कि फैक्चुअल आती है, तो उसका डेटा हमें क्या करना होता है दोस्तों, याद करना होता है। चलिए हम चलते हैं और ब के सिद्धांत की तरफ, जो है किसका, हैब का सिद्धांत। ए बी का सिद्धांत भी कहा गया है जिसे, और ब का सिद्धांत भी कहा गया है, क और ख का सिद्धांत भी कहा गया है, ठीक है। क ख ए बी अ ब, ठीक है। किसका सिद्धांत है, हैब का सिद्धांत है। असिद्धांत का मतलब क्या है, वंशानुक्रमण बुद्धि। कौन सी बुद्धि, वंशानुक्रमण बुद्धि। असिद्धांत का मतलब क्या है, वंशानुक्रमण बुद्धि, ठीक है। जबकि ब का मतलब क्या है, यानी कि बी का मतलब क्या है दोस्तों, बी का मतलब है वंशानुक्रमण व वातावरण के अंतःक्रिया का परिणाम। वंशानुक्रमण और वातावरण के अनुक्रिया का परिणाम, ठीक है। और बाद में ये अपने ही थ्योरी को करेक्ट करते हुए एक और चीज़ डाल देते हैं, वो है स, ठीक है, यानी कि सी। इसको ये बाद में ऐड करते हैं, ठीक है। और इस बाद में ये क्या करते हैं, ये बताते हैं कि परीक्षण प्राप्तांक के रूप में जो बुद्धि परीक्षण का मापन करती है वो क्या है, स है। 3 बताएं देखो, एक वंशानुक्रमण, दूसरा वातावरण और वंशानुक्रमण के संबंध से जो अनुक्रिया प्राप्त हुई वो, और उस अनुक्रिया का जो प्रमाण है वो है स थ्योरी में। बस आपको ये याद रखना है,
सिद्धांत और ब ही कहलाता है। स का जिक्र सिर्फ समझाने में आता है, बोलने में, यानी कि सिद्धांत जब लिखा हुआ जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, ए बी का सिद्धांत किसका है, अ ब का सिद्धांत किसका है, क ख का सिद्धांत किसका है। ठीक है, स का नाम वहाँ पर नहीं आएगा। आपको याद रखना है किसने दिया था, हैब ने दिया था। किसने दिया था, हैब ने दिया था। ठीक है, बस बात यहाँ पे खत्म हो गई। अ यानी कि वंशानुक्रमण और ब यानी कि वातावरण। ठीक, फिर है आपका बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत जो दिया था किसने, कैली ने। ये ए है, ए कै कैली कैली। ठीक है, ये कैली है, कैली ने दिया था। ठीक है, और ये मानते हैं कि मनुष्य में जो है 9 मानसिक योग्यताएं पाई जाती हैं, 9 मेंटल एबिलिटी। ठीक है, 9 मानसिक योग्यताएं जो है वो पाई जाती हैं। इनमें से 5 प्रमुख योग्यता है, अंक योग्यता, स्थान योग्यता, कंठस्थ योग्यता, अनुभव योग्यता और समझने की योग्यता। तो भाई ऐसा है कि इस तरह का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, प्रश्न सिर्फ 9 योग्यताओं का पूछा जाएगा। मुख्य क्या है और ना मुख्य क्या है, ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते, सिर्फ आपको जानकारी के लिए दिया जाता है। आपको ये याद रखना है कि बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत किसका है, कैली का है। कितने कारक बताए इन्होंने, 9 योग्यताएं इन्होंने बताई है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे कहाँ जाते हैं, त्रितंत्र सिद्धांत की तरफ। त्रितंत्र सिद्धांत जो किसने दिया है, स्टर्नबर्ग ने दिया है। किसने दिया है, स्टर्नबर्ग ने दिया है। पुस्तक का नाम क्या है, बियॉन्ड आईक्यू। क्या नाम है, बियॉन्ड आईक्यू, बियॉन्ड आईक्यू। ठीक, किसकी पुस्तक है, स्टर्नबर्ग की पुस्तक है। कितने कारक बताते हैं, त्रितंत्र से समझ गए कि 3 कारक बताते हैं, घटक, अनुभव, संदर्भ। घटक, अनुभव, अनुभव, संदर्भ। भाई देखो सीधी सी बात है, जहाँ वो पहले ही 3 मेंशन कर लिया है वहाँ ये तो पूछेगा नहीं कितने कारक बताए, तो ऑब्वियस है कि वहाँ से प्रश्न कैसा बनेगा, इन चारों में से कौन सा नहीं है, यही प्रश्न बनेगा। लेकिन जहाँ सीधा सीधा हमें नहीं दिया जाता है कि कितने कारक बताए, जैसा यहाँ नहीं बताया था, तो वहाँ पे वो फिगर पूछेगा। ये आपको भी समझ में आता है, आप सब टीचर हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप सब बच्चे हैं, आप सब टीचर हैं, आपको पता है कि प्रश्न किस तरह से पुटअप हो सकता है। आप तो प्रश्न कैसे बनते हैं उस पर ध्यान दीजिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए, स्व विवेक का प्रयोग कीजिए, सेल्फ मोटिवेशन का प्रयोग कीजिए, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। त्रितंत्र के सिद्धांत में कितने घटक है, 3 घटक है। तीनों घटक कौन कौन से हैं, एक तो है घटक, एक है अनुभव और एक है संदर्भ। 3 कारक जो है, एक है घटक, एक है अनुभव, एक है संदर्भ। घटक बोले तो विश्लेषण बुद्धि, अनुभव बोले तो सृजनात्मक बुद्धि और संदर्भ बोले तो व्यवहारिक बुद्धि। हो गया। चलिए त्रिआयामी सिद्धांत की तरफ चलते हैं, जो किसने दिया था, गिलफोर्ड ने दिया था। किसने दिया था, गिलफोर्ड ने दिया था। ठीक है, त्रिआयामी यानी कि 3 फैक्टर्स है, 3 डायमेंशंस है, इसे त्रिविमीय भी कहा जाता है, त्रिआयामी भी कहा जाता है, दोनों नाम इसी के हैं। अब वो 3 आयाम इसके कौन कौन से हैं, ठीक है। एक तो पहला तो है आपका संक्रिया, संक्रिया पहला कौन सा है आपका, संक्रिया बोले तो प्रोसेस। दूसरा कौन सा है आपका, विषय वस्तु, विषय वस्तु। ज़्यादा लंबा तो नहीं हो गया ना वीडियो, अरे 18 मिनट का हो गया भाई, मैं क्या करूँ, टॉपिक ही ऐसा है। चलिए, और लास्ट है आपका उत्पादन यानी कि परिणाम। उत्पादन यानी कि क्या, परिणाम। उत्पादन यानी कि क्या, परिणाम। थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में गड़बड़ हो गई, वरना इतना टाइम नहीं लगता। चलिए 3 जो कारक थे वो मैंने आपको बता दिए, एक है संक्रिया, एक है विषय वस्तु, एक है उत्पादन और परिणाम। लास्ट 2-3 और हैं जो ज़्यादा स्पेशल नहीं है, सिर्फ नाम ध्यान में रख लीजिए आप लोग। आश्चर्यजनक सिद्धांत किसने दिया था, ब्लूम ने दिया था। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, गार्डनर ने दिया था। आधुनिक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, हैब और कैटल ने दिया था। संज्ञानात्मक, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, सबने रट रखा है जीन पियाजे का नाम। संकाय का सिद्धांत रीड और धारा प्रवाह और स्पष्ट सिद्धांत किसने दिया था, कैटल ने दिया था। मानसिक बुद्धि मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, पहले एक वीडियो बना हुआ है, आप जाके जीन पियाजे का संबंधित मेरा वीडियो देख लीजिए। चाइल्ड डेवलपमेंट की मैंने प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप आराम से वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं। वैसे मैंने इस तरह की चीज़ें एक्सप्लेन यूट्यूब के माध्यम से ज़्यादा नहीं कर रखी है, मेरी लाइव क्लासेस चलती है टीचमेंट पे, आप वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अब वो समय रहा भी नहीं कि हम चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन करें, यानी कि 5-5, 7-7 मिनट में जितना हमसे हो सकता है हम क्या कर सकते हैं, रिवाइज़ करने का काम कर सकते हैं। चलो धारा प्रवाह के बारे में एक छोटी सी बात कर लेते हैं। प्रतिपादक कौन है, कैटल और हॉर्न। हॉर्न का नाम भी इसमें
शामिल है। यह मॉडल जीसी और जीएफ मॉडल भी कहलाता है, बस इतना ही बताना है, जीसी और जीएफ मॉडल। अब आप इस जीसी जीएफ की जो फुल फॉर्म बनाना चाहें बना लीजिए, हमसे फुल फॉर्म नहीं पूछी जाएगी। हमसे क्या पूछा जाएगा, कौन से मॉडल पर आधारित है, जीसी और जीएफ मॉडल पर, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि पर। ठीक है, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि का सिद्धांत भी कहा जाता है इसे, और धारा प्रवाह सिद्धांत भी कहा जाता है। चलिए गाइस, आज का वीडियो अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। आए तो आपको बस एक ही काम करना है, क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। एक काम बोलकर 3 काम करवा लिए आपसे, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप मुझे इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और क्या करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड। कीप रीडिंग, कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। गुड डे।